हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने इंग्लिश टेक्स्ट क्लास 6 ग्लिटर बुक बाय कॉर्डोबा यूनिट 2 सेक्शन 1 पार्ट 1 डिस्कस कर रहा। स्टूडेंट्स, इनसे पहले मैं आपका इनका कहानी शॉर्टकट बोल रहा। यूनिट 2 फूड सेक्शन 1 बिदामुंडान एंड कोदामुंडान। स्टूडेंट्स, क्या है बिदामुंडान एंड कोदामुंडान? उन लोग दोनों दो ब्राह्मण हैं। कोदामुंडान तमिलनाडु का थिरुवेला नाम का एक गांव का है। कोदामुंडान बहुत क्लेवर है। वह लोग से पैसा और वस्तु लेते थे। वह उनका कुछ चैरिटेबल वर्क है, वह गरीब को मदद करते हैं ये बोल के वह इससे डोनेशन लेते थे। पर वह जीवन में किसी को कभी कोई हेल्प कर नहीं पाया, इवन किसी को कभी खिलाया भी नहीं। जो पैसा उनका डोनेशन से मिलता है वह पैसा से वह अपना परिवार के साथ, अपना वाइफ के साथ वह चलते थे, और बाकी जो पैसा उनका बचते, जो खाना उनका बचते थे वह बिक्री करके वह अपना जमा करके रखते थे। फिर दूसरा एक बिदामुंडन नाम का उनका पड़ोसी गांव का एक बिदामुंडन नाम का ब्राह्मण था। बिदामुंडन भी बहुत चालाक था, लेकिन वह बहुत अच्छा था। वह कोदामुंडन जैसा किसी को ठगाते नहीं थे, चीटिंग नहीं करते थे। फिर उनको पता था कि कोदामुंडन एक बहुत कंजूस लोग है, वह कभी किसी को जीवन में खिलाते नहीं। इसीलिए वह एक दिन प्रण किया कि उनसे वह एक दिन का आहार वह ग्रहण करेंगे उनका घर में। यह सोच के वह एक दिन सवेरे उनका घर चला गया और उनको इनके बारे में बोला कि मैं आपका पास खाना खाने के लिए आया। तब उन्होंने बहाना बना के उनको भेज दिया और दूसरा दिन बुलाया था। दूसरा दिन कोदामुंडन के बात सुन के बिदामुंडन उनका घर चला गया। उसी दिन भी उन्होंने बहाना बनाया कि उनका पत्नी का कुछ बीमारी हुआ है, जिनके वजह से वह उनको खिला नहीं पाओगे। और वह और एक बात बोला कि उनका कुछ लोग को 10 जन लोग को वह खिलाने का प्लान भी किया है, लेकिन पत्नी का ये बीमारी के वजह से वह उन लोग को भी खिला नहीं पाओगे। तब बिदामुंडन बोला कि उन्होंने खाना बनाने का टेक्निक सीख लिया है और उन्होंने खाना बनाने का वादा किया। तब कोदामुंडन ने अचानक छुप के अपना पत्नी के पास गया और बोला कि ये खाना बनाने के लिए राजी हुआ तो ठीक है, उनको बनाने दिया जाएगा और अंत में हम लोग कुछ बहाना बना के उनको भागा देंगे, मतलब वह चल के जाना पड़ेगा। फिर बिदामुंडन बहुत बढ़िया करके खाना बनाया और खाना वाना जब हुआ तब उनको कुछ बनाना लिप्स और ऐसे कुछ डिस्पोजल जो ये है ना खाना खाने का डिश है वह लाने के लिए भेज दिया। और उन लोग प्लान किया कि जब वह लौटे गए तब दोनों ने झगड़ा करना शुरू कर देगा और इनको ये और मारपीट शुरू करेगा। तब क्या होगा, ये जब उन लोग का कुछ ऐसा होगा तब बिदामुंडन खुद चला जाएगा और उन लोग मस्त करके सारा खाना खा सकेंगे। लेकिन बिदामुंडन भी चतुराई से वह खाना खा लिया। यही इनका कहानी है। स्टूडेंट्स, अभी मुझे इसका वर्णन करने दो बुक से। बिदामुंडन एंड कोदामुंडन
In the town of Thiruvela, there lived a clever Brahmin called Kudamundan. So Thiruvela नाम का गांव में एक बहुत चतुर कुदामुंडन नाम का ब्राह्मण था. It was his daily routine to visit different homes and persuade people to give him raw rice, pulses, spices and oil. So इनका रोज लोग का घर में जाया करते थे और लोग से ऐसे चावल, pulses, spices, oil ये सब लिया करते थे. The excuse he gave was that he used these ingredients to feed the poor. उनका बहाना था कि वह ये चीज गरीब लोग को खिलाते हैं. Everyone believed this and generously gave whatever was asked for. हमेशा सारा लोग उनको विश्वास करते थे और उदारपूर्वक, generously means उदारपूर्वक, वह क्या करते थे, उनको ऐसा दिया करते थे वस्तु. कुदामुंडन never feed anyone apart from himself and his wife. वह अपना पत्नी भी और वो खुद को छोड़ के किसी को कभी खिलाते नहीं थे. Keeping aside a portion for their daily needs, he would sell the rest at a good profit. मतलब उनका एक हिस्सा, दोनों को जितना जरूरत है पत्नी और उनका, ये छोड़ के बाकी एक हिस्सा वो आप बिक्री कर देते थे और उनका मुनाफा अदा करते थे, फायदा लेते थे. In a neighboring village, there lived another Brahmin whose name was Bidamundan. उनका पड़ोसी गांव में बिदामुंडन नाम का एक ब्राह्मण थे. He was just as clever as our friend Kudamundan. वह भी कुदामुंडन जैसा भी बुद्धिमान है. बिदामुंडन had heard of Kudamundan and his greedy nature. बिदामुंडन ने कुदामुंडन के बारे में और उनका जो लालची स्वभाव है, greedy means लालची, उनके बारे में सुना है. He decided to get a meal out of him. उन्होंने उनसे खाना खाने के लिए सिद्धांत कर लिया. No matter how long it took or how hard a task it was. ये जितना कठिन हो सकता, जितना टाइम लग सकता, वह प्रण कर लिया कि वह उनसे खाना खा के छोड़ेंगे. One fine morning, he landed up on Kudamundan's doorsteps. एक दिन सवेरा उन्होंने कुदामुंडन का घर पहुंच गया, तो बिना कुछ प्लान से, and politely asked he would be given a meal. और नम्रता से उन्होंने उनसे खाना मांगा. I am really very sorry. असलियत में मैं बहुत दुखी हूँ. कुदामुंडन सेठ, कुदामुंडन ने बोला. Looking very regretful indeed. वो देखने में बहुत पछतावा दिखाया और बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं आपको खिला नहीं सकूंगा. But I have already invited 10 guests for lunch. क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10 जन गेस्ट को, अतिथि को मैं खाना खाने के लिए बुलाया. There is nothing to spare today. आज आपके लिए खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है. If you come tomorrow, it will be my pleasure to give you a meal. यदि आप कल आओगे तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं आपको खिला पाऊंगा. So इसमें एक दिया है आंसर ओरली. Do you think कुदामुंडन is just making an excuse? क्या तुम सोचते हो कि कुदामुंडन कुछ बहाना बनाया? हाँ, ये तो ठीक है, कुदामुंडन का ये बहाना है. So मतलब वो किसी को बुलाया नहीं है और उनको खिलाने का मन नहीं है. नेक्स्ट, ऑन दिस एश्योरेंस, ये निश्चित होके, ये निश्चित लेके बिदामुंडन रिटर्न द नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम. बिदामुंडन ने दूसरा दिन एक ही टाइम में उनका घर पहुंच गया. यू आस्क्ड मी टू कम, ही सेड प्लेजेंटली, हियर आई एम. अब तो मुझे बुलाया था ना? हाँ, मैं इसलिए यही हूँ. कुदामुंडन रियलाइज दैट ही हैड टू कम अप विथ ए बेटर एक्सक्यूज. कुदामुंडन समझ गया कि वह अभी उनसे अच्छा बहाना बनाना है. पुटिंग ऑन हिज रिग्रेटफुल फेस, he said, I am really very sorry to disappoint you again. फिर उन्होंने फिर पछतावा का चेहरा दिखा के बोला कि आज भी मैं आपको हताशा करने के लिए फिर दुखित हूँ. Unfortunately, last evening my wife fell ill. मतलब दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, कल को संध्या समय रात को मेरा पत्नी का कुछ बीमारी हुआ है. She has still not recovered. अभी तक उनका ठीक नहीं हुआ. As there is no one to cook, I have postponed today's अन्नदान, mass feeding of the poor. मतलब खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैंने मेरा जो
अन्नदान का जो महत् काम है किसी को खिलाने का, ये मैंने पोस्टपोन करके रखा, मतलब ये बाद में खिलाने के लिए रख दिया। टिल शी फील्स बेटर, जब मतलब उनको ठीक होगा, सेहत ठीक होगा तब तक मैं इसको रख दिया। इट माइट टेक ए फ्यू डेज, आई विल लेट यू नो व्हेन इट हैपेंस, इसमें कुछ दिन लगेगा, मैं आपको बोल दूंगा कब होगा। विदा मुंडन वॉज नो लेस, ये हम लोग का ये विदा मुंडन भी कम नहीं था। हिज फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ द मोस्ट सिंसियर सिंपैथी, उनका चेहरा पर भी सहानुभूति का ये मार्क दिखाई दिया। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट योर वाइफ इज अनवेल, मैं बहुत दुखी हूँ कि आपका पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ही सेड, उन्होंने बोला, मतलब ये विदा मुंडन ने बोला कि मेरा बहुत दुख, मैं दुख के साथ कहना चाहता कि आपका पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हाउएवर टू गिव अप द चैरिटेबल एक्ट ऑफ अन्नदान ऑन सच ए फ्लिम्सी ग्राउंड इज नॉट क्वाइट एप्रोप्रिएट, जो भी हो, हाउएवर जो भी हो, ऐसे जो चैरिटेबल मतलब महान काम है, लोग को मदद करने का जो काम है अन्नदान, ऐसा अचानक, फ्लिम्सी मीन्स अचानक, अचानक इसको बंद कर देना ठीक नहीं है। आई हैव डेवलप कंसिडरेबल culinary स्किल्स ओवर द लास्ट 10 years, मतलब जो 10 साल बीत गया, उस 10 साल में मैंने खाना पकाने का जो culinary स्किल्स, खाना पकाने का जो कौशल है वो मैं सीख लिया। आई कैन कुक फॉर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मैं 100 लोग के लिए खाना बना सकते। लेट मी ऑफर यू माई फुल असिस्टेंस इन द किचन, अब तो मुझे मेरा सारा सहायता आपका किचन में तो देने के लिए तो इजाजत तो दे सकते। योर वाइफ कैन रेस्ट, आपका पत्नी रेस्ट कर सकते, विश्राम ले सकते। आई विल इवन कुक ए लाइट डिश ऑफ पोंगल फॉर हर, मैं उनके लिए जो राइस और दूध से और चीनी देके राइस और दूध से जो बनाते हैं पोंगल, मतलब वो टेस्टी फूड, वो उनके लिए मैं बनाऊंगा। कुदामुंडन वॉज इन ए फिक्स, कुदामुंडन फिक्स हो गया था। हाउ कुड ही ब्रेक हिज एज ओल्ड हैबिट ऑफ नेवर फीडिंग एनीवन, उन्होंने उनका जो पुराना स्वभाव है किसी को ना खिलाने का, वो कैसे छोड़ सकता। ही डिसाइडेड दैट आफ्टर गेटिंग विदामुंडन टू डू द कुकिंग, उन्होंने सिद्धांत कर लिया कि वह विदामुंडन खाना बनाने के बाद ही वुड फाइंड एन एक्सक्यूज टू सेंड हिम अवे विदाउट फीडिंग हिम, उन्होंने उनको बिना खिला के कुछ बहाना बना के भेज देगा। सो ही सेड थैंक यू फॉर योर काइंड ऑफर, प्लीज कम इन, इसलिए उन्होंने बोला जो धन्यवाद, शुक्रिया, सो आप आ सकते। एज वॉज द कस्टम दोज डेज, उसी समय का जो कस्टम है, नियम है, विदामुंडन वेंट टू हैव ए बाथ एंड चेंज हिज धोती बिफोर एंटरिंग द किचन, विदामुंडन ने किचन ने रसोई में प्रवेश करने से पहले नहा लिया और अपना धोती चेंज कर लिया। While he was thus occupied, कुदामुंडन sneaked off to tell his wife that she, इसी तरफ उन्होंने जब खाना बनाने के लिए मतलब बैठ गया, तब कुदामुंडन ने छुप के पत्नी के साथ पत्नी के पास चला गया। She should pretend to be ill, वह उनको बोला कि उन्होंने बीमारी का दिखाना पड़ेगा, दिखाना करने पड़ेगा, जो उनका प्रिटेंड, मतलब वह बीमारी हुआ है वह दिखाने पड़ेगा, असली में बीमारी नहीं हुआ है, लेकिन जो बीमारी का एक्टिंग है उसको प्रिटेंड कहा जाते हैं। सी रीडिली एग्रीड, उन्होंने आसानी से, रीडिली मीन्स आसानी से, इजीली, एग्रीड सम्मत हुआ। सी was only too happy to let someone else do the cooking for a sense. So उनको अच्छा लगा, वो खुश हुआ कि किसी ने उनके लिए खाना बनाएगा। So students, यह इतना तक फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। So students, watch this again. Thank you very much.